मेरे तो किचन गार्डन में 2 कॉलीफ्लावर होते हैं, मैं उन्हीं को देखकर खुश होती हूँ। इसको बोलते हैं कॉलीफ्लावर। इसको बोलते हैं कॉलीफ्लावर। भाई साहब गोभी ले लो, चाहिए आपको ये वाली गोभी? ये अच्छी वाली है, ये हमारे खेत की ऑर्गेनिक। और स्पीड तो बड़ी खतरनाक है, आदत पड़ गई ना अब। आदत हो गई। हाँ वही तो। यहाँ गांव के बीच में ही रोड के किनारे पर एक बहुत ही विशाल इमारत हमको देखने को मिलती है। और ये ऊपर जाने की देखिए सीढ़ियाँ कुछ इस तरह की, ये लकड़ी वाली सीढ़ियाँ। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के खूबसूरत गोंदला गांव से। कल हमने नाइट स्टे इस खूबसूरत से स्नो लेक होम स्टे में किया। बहुत ही कंफर्टेबल स्टे रहा और घर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कल रात को भी लाइटों से ऐसे ही चमक रहा था, तो हस्बैंड जी ने बोला कि सीधे यहाँ जाना है। ऊपर से बहुत बढ़िया लग रहा था ना। हाँ, अंदर से भी बढ़िया ही था। फिर खाना एवन था। हाँ, घर की ऑर्गेनिक सब्जी। हाँ, जबरदस्त नींद आ गई भाई। हम सुबह सोच रहे थे 6-7 बजे निकल जाएंगे या 9 बजे उठे। हाँ, अभी तो 11 बज रहे। 11 बज गए। तो अब हम इस खूबसूरत से गांव में पैदल घूमने के लिए जा रहे हैं। मज़ा आएगा। बिल्कुल। खेतों की तरफ जाएंगे। हाँ। हमेशा हम ऊपर हाईवे से देखते थे ना इस गांव को। हाँ, आज हम इस गांव में आ गए। घूम रहे हैं मस्त करके। आंटी ने बोला कि स्कूल के गेट से अंदर जाना बोला। यहाँ की स्कूल तो बहुत ही गजब की बना रखी है, बहुत ही सुंदर लग रही है। बहुत बड़ी है भाई। बड़ी है ना। हाँ। ये पुरानी बिल्डिंग रही होगी। उधर साइड खेतों में कुछ लोग सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि उनसे मिल लेते हैं, देखते हैं किस तरह से सब्जियां हार्वेस्ट कर रहे हैं। ये वाला खेत आलू का कम और फ्लावर का खेत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आलू के हर किसी पौधे पर फूल खिले हुए हैं जो कि बहुत ही गजब के लग रहे हैं। यहाँ तो आलू के पौधे कुछ ज़्यादा ही बड़े हो रहे हैं भाई, हाइट लंबी हो रही है। यहाँ गांव में हर कोई घर होम स्टे है और जून के महीने सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है ना बोला। हाँ, फुल रहता है। उस टाइम शहरी क्षेत्रों में बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं तो लोग पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए आते हैं, और उस टाइम हम नहीं आ सकते इधर साइड क्योंकि हम भी बिजी रहते हैं। हाँ, हमारी यात्रा लाइन रहती है। हाँ। दूर से हम इस बड़े से कॉलीफ्लावर के खेत को देख रहे थे। इसमें कुछ महिलाएं काम करने पर लगी हुई हैं और सब्जी की हार्वेस्टिंग हो रही है। यहाँ पर कुछ लोग इधर कंडी पर सार रहे हैं। बहुत सारी पेटियाँ तो यहाँ पर पैक हो गई हैं और इतनी सारी सब्जियाँ अभी पैक करना बाकी है। इतना ढेर लगा हुआ है। मैंने तो कॉलीफ्लावर इतनी ज़्यादा मात्रा में फर्स्ट टाइम देखी एक ही जगह पर। मैंने पहली बार देखी। अच्छा। हमारे यहाँ से होता ही नहीं है तो कहाँ से देखेंगे, है ना। इतनी नहीं होती ना। इतनी नहीं होती है भाई। मेरे तो किचन गार्डन में 2 कॉलीफ्लावर होते हैं, मैं उन्हीं को देखकर खुश होती हूँ। इसको बोलते हैं कॉलीफ्लावर। इसको बोलते हैं कॉलीफ्लावर। इतने बड़े बड़े फ्लावर हो रखे हैं, ये देखो इतने बड़े बड़े फ्लावर। 2-2, 2.5 किलो के एक फ्लावर है। तो ये भाई जी लोग लगे हुए हैं। तो अब हम चलते हैं उधर साइड, देखते हैं किस तरह से काट रहे हैं और कौन से पौधे से निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी इन पौधों पर तो हुआ नहीं, मतलब किसी किसी पौधे पर अभी फूल नहीं हुआ है, तो जिन पर हो गए होंगे उनसे निकाल रहे होंगे। यहाँ पर तो सब लोग अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं और भाई साहब बता रहे हैं कि सब्जियाँ भी अलग अलग ग्रेड की होती हैं। किस हिसाब से होती हैं भैया? ए ग्रेड की क्या हुआ, बी ग्रेड की? ए ग्रेड में ये जो हो गया जो मीडियम साइज में आता है। अच्छा। ये सुपर माल होता है। अच्छा। बी ग्रेड जो ओवर साइज होता है जिसका जो ग्रोथ जो बड़ा होता है। अच्छा। हाँ जी। सी ग्रेड क्या हुआ, जो खराब हो गया? या सी ग्रेड जो डी ग्रेड हो गया वो जो किसी काम लायक नहीं, जो सड़ा होता है। अच्छा। ऊपर से गला होता है। ये कुछ, ये देखो हाँ जी, हाँ जी। ये कुछ खराब हो गए हैं तो अच्छा ये अलग रख दिए हैं। अब हम चलते हैं यहाँ खेतों की तरफ और रास्ता बन रखा है क्योंकि इधर साइड से कॉलीफ्लावर काट दी गई हैं। और जैसे मेरी नज़र इस छोटे से पौधे पर पड़ रही है ना, तो अभी कॉलीफ्लावर बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन जब बड़ी बड़ी हो गई होगी, मीडियम साइज़ की होगी, तो उसको काट रहे हैं लोग। हस्बैंड जी, इतना बड़ा एक खेत हो जाए तो चाहिए क्या फिर? कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। है हमारे पास खेत। हाँ। लेकिन आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। नहीं, आप भी नहीं है। अरे हमारे यहाँ ना टेक्निक नहीं है खेती करने की, तभी नहीं होता है। फिर क्लाइमेट भी अलग है ना, बारिश वाला ज़्यादा है। गोभी के खेत में आज इनके साथ काम भी करेंगे दोस्तों, ऐसे नहीं घूमने के लिए आए, काम भी करेंगे। तो इन बहन लोगों का काम है कुछ इस तरह से कॉलीफ्लावर को कट करना। हेलो बहन जी, दर्शन।
दर्शनी बोलते हैं ना आपके यहाँ? कस्तो हुनुहुन्छ? हाँ? जोर से बोलो। अच्छा ठीक है छो। और दराती तो बड़ी खतरनाक रख रखी भाई, पैनी बहुत तेज़ दराती। और भाई जी लोग आ रहे हैं और यहाँ पर लोड हो रहे हैं, जैसे गाड़ी लोड हो रही होगी ऐसे हो रहे हैं आप भी लोड। कितने बजे तक लगे रहेंगे खेत में? लगे रहेंगे 6-7 बजे तक। शाम तक? शाम तक। अरे रे, खाना खाने के लिए जाएंगे फिर लगे रहेंगे। आजकल यही काम है। यही काम है। कितना जल्दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मेहनत जरूरी है, मेहनत हर कोई करता है, मेहनत जरूरी भी है। जरूरी। सही बात है। मेरे से बढ़कर कुछ नहीं। हाँ सही बात है। आप सब लोग कहाँ से हैं? नाम नेपाल से। नेपाल कहाँ से? सुर्खेत से। सुर्खेत से। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हम आपके नेपाल घूमे थे, बढ़िया लगा था हमको। अच्छा। सारी जगह। इनके हाथों पर ये जो चाकू है ना, ये इतना तेज है, बाप रे। आराम से करो भाई काम, बहुत तेज है। मतलब ऐसे ऐसे काट रहे, डायरेक्ट गोभिया लग ऐसे खतरनाक। और स्पीड तो बड़ी खतरनाक है। आदत पड़ गई ना अब? आदत हो गई। हाँ वही तो, सीधे एक ही झटके में सारे पत्ते ऐसे अलग हो रहे गोभी के हैं। गोभी भी सोच रही होगी तो खंजर बड़ा तेज है भाई। क्या करना जी, नहीं पड़ेगा ना। हमको भी रख लो अपने साथ काम पे। चलो फिर। चलो कहाँ चलना? खेत में तो आ गए। खेत में तो आ गया ना। अब करेंगे हम आपके साथ काम। हाँ चक्कू चक्कू पकड़ो। हाँ हो गया, पता चला उंगली भी अलग करके उधर कर गए। मैंने अपनी पीठ पर ये कंडी लगा दी है। हाँ। और इसमें अब दीदी भरेगी। चलो दीदी भरो, पूरा भर दो। ये तो हल्के ही होगा, कौन से भारी होगा? पर लेकिन मेरे बस के ऐसे सर पे लगाना नहीं है, क्योंकि ये लोग सर पे ज़्यादा बोझा लेकर जाते हैं ना, हम पीठ पर लेकर जाते हैं। हमारे यहाँ भी काम होता है, घास पे घास काटते हैं। गौरीकुंड ये लोग गए हैं, आपको पता होगा, खच्चर होते हैं वहाँ लोगों के भयंकर। हाँ हमारे तो नहीं है खच्चर। अच्छा बस हो गया ना। और डालो डालो डालो, दीदी डर रही है। डालो डालो, पूरा डालो उसका। हाँ नहीं, वीडियो बनाने के लिए नहीं, मैं आपके साथ मदद कर रही हूँ। वीडियो बनाना तो होता रहेगा। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। एकदम। मैं मुझे ही पता चले ना आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं ऐसे धूप में। उसको भी डालो ना। नहीं भर गया ना। भर गया। चलो ऐसे तो मैं ले जाऊंगी, उतना ज़्यादा ये भारी नहीं हो रहा है और आराम से इसको लेकर जा सकते हैं ऐसे। लेकिन ऐसी धूप में लगातार काम करना मुश्किल हो सकता है। मैं तो एक ही चक्कर लेकर जाऊंगी, ऐसा नहीं है कि 2-3 चक्कर। फिर धूप हो जाएगी भयंकर। तो चलते हैं फटाफट। भाई साहब गोभी ले लो। चाहिए आपको ये वाली गोभी? ये अच्छी वाली है, ये हमारे खेत की ऑर्गेनिक। ये देखो भाई, ये मैं पूरी A ग्रेड वाली गोभी लेकर आई हूँ भाई साहब। हाँ ये अच्छी तरह से पैक होनी चाहिए। भाई साहब की एक कंडी मैं लेकर चली गई, तो आपको कैसा लगा? ठीक ही लगा। आप तो बहुत खुश हो रहे थे। हाँ? एक चक्कर कम हो गया, लेकिन फिर भी आप आए ना इधर उधर ऐसे ही। लेकिन लगातार काम करने पर थकान तो बहुत ज़्यादा होगी भाई। और सुबह कितने बजे से लगे हुए हैं आप? ये लग गया 6 बजे। 6 बजे से। और बारिश होगी तो फिर और मुश्किल होगी। हैं? बारिश होगी तो मुश्किल है। हाँ वही तो। खेतों में जितने भी लोग काम करने पर लगे हुए हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है दीदी लोग, मिलेंगे फिर कभी केदारनाथ आना। ठीक है, नमस्ते, ज़रूर आना। ठीक है, ओके बाय बाय। बाय दीदी, ये तो सर मारे। बाय बाय। ओके बाय बाय। दूसरी कहाँ गई? दूसरी बाय दीदी। ठीक है भाई साहब, लगे रहिए, ख्याल रखिए अपना। ठीक है, केदारनाथ भी आना। कोई बात, सोनप्रयाग में आएंगे ना तो ऐसे बोलना, जो वीडियो बनाते हैं उनका होटल कहाँ है, भेज देंगे वो। ठीक है, ओके ठीक है भैया। आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से लोग खेतों में मेहनत कर रहे हैं, और ऐसा मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा। दूर से देखने में अलग ही होता है, लेकिन नज़दीक पर जाकर अलग ही होता है कि लोग किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और इतनी सब्जियां उगा रहे हैं और मैदानी क्षेत्रों की तरफ भेज रहे हैं भाई। और ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं भाई। मतलब जो छोटा फ्लावर भी होगा उसको भी नहीं निकालना, जो बड़ा भी होगा वो भी ख़राब में समझ लो, वो B ग्रेड में हो गया।
तो मीडियम साइज़ का निकालना है। भैया जी बोल रहे हैं 6 महीने खेतों में फुल मेहनत होती है। क्या क्या उगाते हैं आप लोग? मैं फर्स्ट में गोभी, आलू, मटर, आइसबर्ग, लीफी, रोमन, पोकचोई, ब्रोकली, इतना उगाते हैं? लीफी। अच्छा, 9-10 आइटम हम चाइना केल, क्या बोले थे आप? चाइना, हाँ, चाइना केल 10 आइटम पूरा 10 आइटम पूरा। 10 आइटम पूरा 6 महीने में तैयार करते हैं हम। अच्छा, अब आप ये बताइए रेट पर अच्छे जाते हैं कि नहीं रेट जाते? अच्छे जाते हैं। अब ठीक ये है। तो मौसम के ऊपर होता है, मौसम हाँ खराब हाँ, हो गया खराब हो गया। तो रेट का अब नीचे ऊपर होता ही रहता है। हाँ, पर फसल होना चाहिए एकदम बढ़िया। बढ़िया हो भी रखी है। बढ़िया, चलो वो भी बढ़िया, रखी है। चलो हाँ जी। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। एकदम ठीक है, ठीक है, बाय बाय। भाई ओके। ओके ओके। इतने नाम तो हमने पहली बार सुने। हाँ, यार, इतनी प्रकार की सब्जी है। तो वो उतनी चीज़ें उगा रहे हैं और ये सब चीज़ देखने के बाद, थोड़ा सा उनके साथ काम करने के बाद अब चलते हैं यहाँ से वापसी, आगे के सफ़र में चलते हैं अब, है ना। और एक तरफ से ये पिकअप गाड़ी लोड होने भी लग गई है। गांव के बीच तक गाड़ी आती है और इतने सारे गत्ते अभी ऐसी हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से ऊपर। गांव का माहौल तो बिल्कुल शांत सा है, घर बहुत सुंदर हैं, सभी के घर मतलब बड़े बड़े बने हुए हैं, ऊपर टिन लगा हुआ है क्योंकि बर्फ़बारी ज़्यादा होती है। साथ ही लोगों ने ठंडियों के टाइम पर आग जलाने के लिए कुछ इस तरह से लकड़ियाँ भी स्टोर करके रखी हुई हैं। हमको सब्जियां देखने में अच्छी लग रही हैं, खाने में भी स्वाद होता है, लेकिन मेहनत भी देखिए। मैंने एक कंडी उठाई उनके साथ, ठीक है, हल्की हुई, लेकिन 2-3 बार जब मैं उस खेत में इधर उधर हुई ना तो ऐसा लग रहा था कि धूप यहाँ पर बैठ गई। अभी देखो कितना गर्म हो रखा मेरे सर, है ना, देखो। हाँ, मैंने उनको बोला कि एक ऑनलाइन एक छाता आती है छोटी वाली, वो लेकर आओ। खुश हो गए थे वो, ऐसे लपेट रखा उन्होंने। मैंने बोला ऐसे छाता में फिर आपको गर्म भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ बोल रहे थे। और जिनकी वो प्रॉपर्टी है ना, वो आंटी जी बोल रहे कि अपने लिए वो सलाद पत्ता लेकर जाओ, बोला गोभी लेकर जाओ, 1-1 2-2 लेकर जाओ, बोला घर। हमने बोला घर पहुंचने में अभी कुछ टाइम बाकी है, कुछ दिन बाकी हैं, कहाँ लेकर जाएंगे, है ना, ख़राब हो जाएंगे। और खेत में जाकर मेरी काली पैंट मिट्टी से लथपथ हो गई है। ऐसे नल लगे हुए हैं हर घर में बाहर से, तो अच्छी बात है। आंटी जी लोगों के घर पर ही हमने गाड़ी रखी हुई थी और अब हम गाड़ी से बढ़ रहे हैं आगे। थोड़ा सा दूरी पर हमने फिर से रुकना है, आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखानी है। और जाते टाइम आंटी जी ने हमको अपने बगीचे के ये प्लम दिए हैं, 2 प्लम। मीठे हैं, बहुत मीठे हैं यार। अच्छा, बोल रहे थे हमारा कुल्लू में है, बोला है ना बगीचा, वहाँ के प्लम है, बोला ये बहुत टेस्टी। देखो बिल्कुल जूसी ना। यहाँ गांव के बीच में ही रोड के किनारे पर एक बहुत ही विशाल इमारत हमको देखने को मिलती है। इसको गोंदला का किला बोलते हैं और ये लगभग 7 मंजिला है। तो अब हम इस ऐतिहासिक टावर को देखने के लिए चलते हैं। और ये जो पुरानी इमारत हमको देखने को मिल रही है, ये लगभग 300 से भी अधिक साल पुरानी है, जो कि कुल्लू के राजा राम सिंह ने बनवाई थी काटकुनी शैली में। पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, लकड़ियों से बनी हुई है, पत्थर मिट्टी से बनी हुई है और ऐसी बिल्डिंग भूकंप रोधी होती है। पता पहले उत्तराखंड में भी ऐसे ही बनाया जाता था। हाँ। पुराने ज़माने के जितने भी घर होते थे ना, वो भूकंप रोधी होते थे। पहले भूकंप भी होते थे यार, भयंकर नहीं? हाँ, बहुत ज़बरदस्त। तो इधर साइड हम आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर घास उगी हुई है, अच्छी तरह से रख रखाव तो नहीं कर रखा है ना, है ना, छोड़ रखा है ऐसा लग रहा है। हाँ, पहले के ज़माने के लोगों ने कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी इस विशाल से भवन को बनाने में। और आज देखिए कुछ इस तरह से छूट रखा है। और यहाँ पर से गांव के नज़ारे ना दूर दूर तक बड़े गजब के देखने को मिल रहे हैं। अब हम यहाँ सीढ़ी से ऊपर चलते हैं। एक्चुअली इधर साइड ना आजकल बारिश होने की वजह से ये घास वगैरह ज़्यादा उग रखी है। तो चलते हैं, यहाँ टूटेगा तो नहीं अभी। चलते एक बार देखते ना, ऐसे लग रहा नहीं किसी टाइम। बिल्कुल ऊंचा है भाई, और कुछ लकड़ियां तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा से अटकी हुई हैं। तो चलते हैं, सीढ़ियां कुछ इस तरह की बनी हुई हैं। कोई होगा इसके अंदर कि नहीं होगा, देख लेते हैं। ओ भाई, ये तो बिल्कुल ऐसे खंडर रखा हुआ है भाई। वैसे तो कितना सुंदर है ना, 2 कमरे, बाहर पर ऐसा बरामदा बैठने के लिए, बाहर की तरफ खिड़कियां हैं, मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है। काफ़ी ठंडा भी है अंदर ना, अंदर आके बिल्कुल ठंडा महसूस हो रहा है। लेकिन इसका रख रखाव अच्छे ढंग से नहीं कर रखा है।
जैसे इतना पुराना ऐतिहासिक टावर है तो इसका संरक्षण तो होना चाहिए था। बहुत जरूरी अब ऐसी बिल्डिंग बनाना तो इम्पॉसिबल है ना। बहुत tough। हाँ, सिर्फ इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना रखी है, इधर की लकड़ी उधर जोड़ रखी। देखो कोनों पर भी बाहर से देखा ना, हाँ सारी है ना? पता ही चल रहा दरवाजे कुछ इस तरह के बिल्कुल छोटे छोटे हैं और इन दरवाज़ों पर डिजाइन बिल्कुल अच्छी तरह से बना रखे हैं। यहाँ अंदर ये वाला कमरा बिल्कुल छोटा सा है, जबकि ये अंदर वाले कमरे बड़े बड़े हैं और इसका दरवाज़ा भी चौड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये किचन रहा हो, बैठने के लिए यहाँ पर रहा हो मस्त करके। और मुझे लग रहा अंडरग्राउंड भी है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो अंदर जाने के लिए है। भाई कैसे कैसी कलाकारी की होगी उस समय के लोगों ने, है ना? बढ़िया। राजा महाराजा ने भी बनवाया होगा, फिर भी इंसानों ने तो बनवाया, ये बनाया हाँ सही बोल रहे है। हाँ, ये देखो ना कितने छोटे दरवाजे हैं ना, दरवाजे एकदम छोटे। अब इससे बड़े खिड़की आ रही है। ये क्या है? ये लकड़ी अलग क्यों रखी हुई है? यहाँ अंदर पूरी तरह से अबंडन हो रखा है और बिल्कुल भारी दरवाज़ा है भाई, लेकिन इसका संरक्षण होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। ये ऊपर जाने की और ये ऊपर जाने की देखिए सीढ़ियाँ कुछ इस तरह की, ये लकड़ी वाली सीढ़ियाँ, ऐसे खाँचे होते थे। और यहाँ से ऊपर तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक है, मुझे तो डर लग रहा है ऊपर जाने के लिए भी। 7 मंजिला है। 7 मंजिला है। और इधर देखो ऊपर कुछ इस तरह से। गांव के लोग इसे 4 बोलते हैं। 4 बोलते हैं? हाँ। किसने बोला आपको? आंटी ने? हाँ 4 बोलते हैं। 4 बोलते हैं। जाए ऊपर? नहीं रहते, छोड़, सेम होगा ना सारा। हाँ होगा तो सेम। यहाँ ऊपर के साइड और भी खुला खुला स्पेस है, ऊपर की तरफ रूम और साथ में बाहर की तरफ ऐसे बरामदा, बिल्कुल सुंदर लग रहा है। और ऊपर के कमरे ना बिल्कुल खुले खुले भी हैं, हाइट ठीक ठाक है। थोड़ी देर तक हम यहाँ अंदर रहे तो अब चलते हैं बाहर। जो मेन दरवाज़ा है ना वो देखो इतना छोटा है, ऐसे नीचे झुकना पड़ रहा है, इतना खतरनाक। ओ भाई ये दरवाज़ा है 4 फीट का, नहीं 4 फीट नहीं 5 फीट 3 इंच की तो मैं हूँ, तो कितना होगा ये? 3.5 3.5 फीट होगा ये दरवाज़ा। और कपड़े देखो ऐसे गंदे हो गए मिट्टी में। आज ये पैंट भी बोल रही होगी तभी खेत में जा रही है, तभी पुराने घर में जा रही हो, पर वो क्या रहा है ये।